हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन। हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ अटेंशन। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि अटेंशन क्या होता है या मेडिटेशन क्या होता है। वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। अटेंशन और मेडिटेशन का मतलब एक ही होता है, ध्यान या अवधान। सो हम इसमें अटेंशन और मेडिटेशन दोनों वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो आपको पहले यह समझना होगा कि अटेंशन और मेडिटेशन होता क्या है, जिसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। आप उस एपिसोड को देखिए और समझिए कि अटेंशन और मेडिटेशन क्या होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां से इसको देखिए। और इस वीडियो में हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी अवधान के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है अटेंशन। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा नजर घुमाते हैं अटेंशन की डिफिनीशन की। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा नजर घुमाते हैं अटेंशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो समझते हैं, अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस माइंड। अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस माइंड इन विच अ पर्सन फोकसेस कॉन्शियसनेस ऑन अ सेलेक्टेड एरिया और प्लेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो ये अटेंशन होता है हमारे कॉन्शियसनेस का मतलब कॉन्शियस माइंड का एक प्रोसेस होता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी बाहरी दुनिया में किसी भी वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है चेतना की अवस्था में। यानी कॉन्शियसनेस की अवस्था में जब कोई व्यक्ति अपने माइंड को यानी कॉन्शियसनेस को बाहरी किसी दुनिया में किसी वस्तु को के ऊपर जब उसको केंद्रित करता है, तो उसको हम अटेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के समझते हैं, ये क्या है, रेड मार्कर है, हम इसको ध्यान से देख रहे हैं। ये बाहरी दुनिया हो गई, लेकिन मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं। जो हमारे माइंड में प्रोसेस चल रहा है, यानी चेतना की अवस्था में जो हमारे माइंड में प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान लगाने का ये जो प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियस माइंड का प्रोसेस है, इसी को अटेंशन बोलते हैं। सो अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस माइंड। अब हम लोग समझते हैं कि अटेंशन के प्रकार कितने होते हैं। यानी अगर बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि हर एक चीज पे, हर एक वस्तु पे, हर एक एरियाज पे हम लोग अलग अलग से रिएक्शन करते हैं, अलग अलग से चीजों को समझते हैं। सो हम लोग उसी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ अटेंशन में जो पहला प्रकार है वह है वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन मीन्स होता है ऐच्छिक अवधान या इच्छा के अनुसार लगाया गया ध्यान। सो इसको हम जनरली समझ सकते हैं कि जब हम अपने ध्यान को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु पे लगाते हैं और उस वस्तु से मिलने वाले आनंद को अनुभूति करते हैं, यानी आनंद प्राप्त करते हैं, बस उसी को ऐच्छिक अवधान बोलते हैं, या फिर वॉलेंट्री अटेंशन बोलते हैं, या मेडिटेशन बोलते हैं। वॉलेंट्री अटेंशन और मेडिटेशन एक ही चीज होता है, या हम उसको वॉलेंट्री अटेंशन और मेडिटेशन बोलते हैं। वॉलेंट्री अटेंशन इज आल्सो कॉल्ड एफर्टफुल अटेंशन और एक्टिव अटेंशन। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु पे, यही वस्तु हो गया, मान लीजिए हम लोग इस पे ध्यान लगा रहे हैं, मुझको इस पे ध्यान लगाना है, ठीक है, मुझे इस पे ध्यान लगाना है। मैं एक्टिव यानी कॉन्शियसनेस, चेतना की अवस्था में मैं इस पे ध्यान लगा रहा हूं, मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं इस चीज के बारे में जानने के लिए। अगर मुझे इसको देखने में आनंद आ रहा है तो मैं इस पे ध्यान लगाऊंगा, ठीक है। सो इससे मुझे देखने में जो आनंद मिल रहा है, ठीक है, सो इसी को बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन। इसको हम एफर्ट, जो चूंकि मैं इस पे एफर्ट लगा रहा हूं तो इसको हम एफर्टफुल अटेंशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें चेतना की अवस्था में अपना ध्यान लगाते हैं, एक्टिव कंडीशन में हम अपना अटेंशन लगाते हैं। या कोई भी वस्तु हो सकती है, एक ऐसी वस्तु जिसको देखने के बाद आप मोहित हो जाएं, आपका ध्यान उससे हटे ही ना, कोई भी हो सकती है, आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। तो यही ध्यान होता है कि आप चाह के भी यानी उस वहां से हटाना चाहे अपने ध्यान को, नहीं हटा पा रहे हैं, ऐच्छिक ध्यान हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन, यानी अनैच्छिक अवधान, यानी इनवॉलेंट्री अटेंशन। सो इसको हम लोग समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर अपने इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर अपने इच्छा के अनुसार ध्यान नहीं लगाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अनैच्छिक अवधान या अनैच्छिक ध्यान, या हम उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन। हम लोग इसको एफर्टलेस अटेंशन भी बोलते हैं, या
पैसिव अटेंशन के नाम से भी जानते हैं। वो कैसे, इसको एग्जाम्पल के साथ समझें। जैसे आपको किताबें पढ़ने का शौक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। आप उस काम को करने के लिए एकदम मतलब मग्न हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन बाहर से कोई साउंड आपको आके डिस्टर्ब कर देता है। कोई साउंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी आवाज आती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं न चाहते हुए भी। आप चाहते हैं मतलब न चाहते हुए भी आपका जो ध्यान है उस साउंड के ऊपर चला जाता है। सो उस साउंड के ऊपर न चाहते हुए भी आपका ध्यान चला गया। सो इसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन या एफर्टलेस अटेंशन या पैसिव अटेंशन या अनैच्छिक अवधान या अनैच्छिक ध्यान। मतलब कि इच्छा के अनुसार जो ध्यान नहीं लगाया जा रहा है, ऑटोमेटिक चला जा रहा है उस डिस्टरबेंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं अनैच्छिक ध्यान। सो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो है मोटिवेटेड अटेंशन। मोटिवेटेड में अभी प्रेरित ध्यान। अब इसको क्या होता है, अब इसको समझते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां डर लग रहा है, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां डर लग रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। अब आप उस स्थान से अपना ध्यान न चाहते हुए भी हटाना चाह रहे हैं। मतलब आप अपने ध्यान को प्रेरित कर रहे हैं किसी ऐसे जगह पे लगाने के लिए, किसी ऐसे वस्तु पे लगाने के लिए जिससे आपका वो डर खत्म हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल करें, अचानक से आपको डर लगे, अंधेरे में है, जब आपको डर लगता है तो क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो आप अपने ध्यान को वहां से हटा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि यहां से हटो, क्योंकि वहां पे आपको डर लग रहा है, किसी खतरे की अनुभूति हो रही है। सो आप अपने ध्यान को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम हटो यहां से, और किसी ऐसे जगह पे लगा रहे हैं, किसी ऐसे वस्तु पे लगा रहे हैं, कोई पाठ पढ़ने में लगा रहे हैं जिससे उस टाइम पे आपका डर भाग जाए। तो इसको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं टेंजिबल अटेंशन यानी मूर्त अवधान। अब इसको हम लोग समझते हैं मूर्त रूप क्या होता है। जैसे किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को आप मूर्त रूप में जो देख रहे हैं, आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, ये हमारे हाथ में क्या है, अभी मेरे हाथ में है बड्स बॉक्स जिसमें बड्स रखा जाता है। अब आप इस चीज को देख के इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, या काम कैसे करता है, और भी सारी चीजें इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अब हम लोग इसको अध्ययन करने में जो अपना ध्यान लगाएंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टेंजिबल अटेंशन यानी मूर्त अवधान। आपको समझ में आ गया। किसी भी मूर्त रूप में जो वस्तु विद्यमान है उसको समझने के लिए उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, ताकि सारी चीजें उस वस्तु के बारे में आपको मालूम चल जाए, सारा ज्ञान उस वस्तु के बारे में मालूम चल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझा कि इस बॉक्स का आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, बस आपको इसके बारे में पूरा अध्ययन करना है। अब आप इस पे जो ध्यान लगाएंगे, इस वस्तु पे को अध्ययन करने के लिए जो ध्यान लगाएंगे, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिबल अटेंशन। अब नेक्स्ट समझते हैं इनट्रांजिबल अटेंशन। इनट्रांजिबल अटेंशन क्या होता है? जब हम किसी ऐसी उत्तेजना या किसी ऐसे वस्तु के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं उस चीज को अध्ययन करने के लिए। अब ऐसी वस्तु क्या हो सकती है जो अमूर्त रूप से नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व या कोई मतलब कि वास्तविक रूप नहीं है, हम लोग उसका अध्ययन करने के लिए जो ध्यान लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिबल अटेंशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझे। जैसे मान लीजिए फिलॉन्थ्रॉपी, परोपकार, लव, प्यार, हॉनेस्टी, ईमानदारी, इन सब का कोई आकार नहीं है। सो इन सब कोई ये मूर्त रूप में नहीं है, एक तरीके से फीलिंग है, ठीक है, एक तरीके से उत्तेजना है। सो हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ये अध्ययन करने वाली चीज और लाइफ में बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें, फिलॉसफी, परोपकार भी जरूरी है, लव भी जरूरी है, ऑनेस्टी भी जरूरी है, इसका अध्ययन करना पड़ता है हमें। सो हम अपना ध्यान जो इसको अध्ययन करने में लगाते हैं, इसी को बोलते हैं हम इनट्रांजिबल अटेंशन, यानी इनट्रांजिबल अटेंशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं
नेक्स्ट अटेंशन का कौन सा टाइप है, जिसको हम बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन। अर्न्ड अटेंशन जिसको बोलते हैं अर्जित अवधान। अब यह क्या होता है, अब हम लोग किसी वस्तु का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी उत्तेजना का अध्ययन करना चाहते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, लेकिन किसी बाह्य कारण की वजह से, किसी बाह्य उत्तेजना की वजह से उसको हमको अध्ययन करना पड़ रहा है और उसकी वजह से हमको उसमें जबरदस्ती रुचि लाना पड़ रहा है। हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए, उस विषय को अध्ययन करने के लिए जो अपने ध्यान का प्रयोग करते हैं, हम उसको बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपको गणित विषय में गणित विषय में आपको रुचि नहीं है, आपने आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको गणित विषय में रुचि नहीं है, आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको उसको अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप साइंस में करियर नहीं बना सकते। तो आपको परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रुचि नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं अर्न्ड अटेंशन, यानी जब हम लोग उसको पढ़ने के लिए जिसमें उसमें ध्यान लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अर्न्ड अटेंशन या अर्जित अवधान या अर्जित ध्यान या अर्न्ड मेडिटेशन और अटेंशन। मैं फिर बता रहा हूं, मेडिटेशन और अटेंशन वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही वर्ड है। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएट अटेंशन तात्कालिक अवधान, इसको समझते हैं या आप अब ये वर्ड से ही क्लियर हो पा रहा है। इमीडिएट अटेंशन यानी न चाहते हुए भी किसी वस्तु के ऊपर इमीडिएट, तुरंत, तात्कालिक रूप के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए ही उस पर हमारा ध्यान चला जा रहा है, न चाहते हुए भी उस पर हमारा ध्यान चला जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इमीडिएट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि आप अगर किचन में जाते होंगे, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो किचन में आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आप खाना बनाते समय वहां बिल्ली एंटर कर गई, तो आपका ध्यान बिल्ली के ऊपर चला गया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि पढ़ाई करते करते रूम में बिल्ली घुस गई, चूहा ही आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन आपका माइंड जो है, आपका ध्यान जो है उसके ऊपर चला गया, तात्कालिक रूप से ही गया, लेकिन गया। सो हम लोग इस ध्यान को, इस अटेंशन को इमीडिएट अटेंशन बोलते हैं। सो हम लोगों ने इस वीडियो में अटेंशन की डिफिनेशन समझा और टाइप्स ऑफ अटेंशन समझा। अटेंशन की डिफिनेशन यानी इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आपको मैंने पहले वीडियो बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और सो हम लोगों ने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में समझा। सो पहला अटेंशन का टाइप जिसको हम वॉलेंट्री अटेंशन बोलते हैं या ऐच्छिक अवधान बोलते हैं, और दूसरा इनवॉलेंट्री अटेंशन या हम लोग इसको अनैच्छिक अवधान बोलते हैं। एंड थर्ड है मोटिवेटेड अटेंशन या इसको हम अभिप्रेरित अवधान भी बोलते हैं। और थर्ड है ट्रांजिबल अटेंशन जिसको हम मूर्त रूप से, मतलब मूर्त अवधान भी बोलते हैं। एंड फोर्थ, फिफ्थ है इंट्रांजिबल अटेंशन, इंट्रांजिबल यानी अमूर्त अवधान। एंड सिक्स्थ है अर्न्ड अटेंशन यानी अर्जित अवधान। एंड सेवेंथ है इमीडिएट अटेंशन या तात्कालिक अवधान। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना। इजी लैंग्वेज हम लोगों ने समझा, एग्जाम्पल के साथ समझा, आसान भाषा में समझाया मैंने आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। कीप स्माइलिंग गाइस, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग। जय माता दी।